मनुष्य के साथ में ये सबसे दुर्घटना घटी कि उसको बुद्धिमत्ता मिली, परखने के लिए उसके पास में दिमाग है, वो अपने लिए अच्छा और सबसे अच्छा ढूंढ सकता है, नकार सकता है। मनुष्य का जीवन संघर्ष से क्यों भरा है? क्योंकि उसके पास में चयन का जो मार्ग है वो खुला है, उसके पास में तुलना की बुद्धि है, उसके पास में तर्क है, कल्पना करने की शक्ति है। तो इन सब चीजों का सही इस्तेमाल करने के बजाय वो उसका गलत इस्तेमाल कर। कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती, वो आप है जो उसे गलत या सही साबित करोगे। अगर गलत साबित करनी तो आप संघर्ष करोगे, और सही साबित हो रही है तो आप उससे प्यार करोगे। लेकिन आदमी की फितरत ऐसी है, आदत ऐसी है, और जो चीज वो नहीं कर पाता वो उसको गाली देता है। किसी को भी कॉपी करना संघर्ष की बात होती है, लेकिन किसी चीज में दिल उतारना ये आनंद की बात होती है। आपका जीवन बहुत ही सुंदर है, नायाब है, उसे खुशहाल होना चाहिए। पहले तो हमें मनुष्य का जीवन मिला, इसकी इतनी खुशी होनी चाहिए कि उसी खुशी में पूरा जीवन निकल के जाना चाहिए। लेकिन हम बड़े संघर्ष करते हैं। जो अमीर हो जाता है उसको ईश्वर के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि वो एक तरह से समृद्ध हो जाता है। तो संघर्ष जो है वो उन्हीं का होता है जो अपने आनंद से चूक गए। कि आपका जीवन जब आनंद की अभिव्यक्ति बन जाता है ना, तो आपका कोई संघर्ष बचता ही नहीं। आपके पास में कुछ भी हो, आपकी चीजें हो, आपके लोग हो, आपके जो भी करियर हो, जो भी काम कर रहे हैं आप, उसमें आप खुश रहोगे, आनंद से रहोगे। तो संघर्ष कब करते हैं हम? जब पहले से कुछ और तय करते हैं। जो चीज सामने आई उसको अगर प्रेम से स्वीकार लेते हैं और उसमें आनंद अगर ढूंढते हैं, आप नर्क में भी अगर आनंद से रहना सीखे तो आपके लिए स्वर्ग तो हर जगह पे है। हमारा जीवन आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए, ना कि आनंद कमाने के लिए। आनंद है अंदर, उसको बाहर आने दीजिए, और वो तभी बाहर आएगा जब आप हर चीज से प्रेम करोगे। सेवा परमो धर्म क्यों कहते? क्योंकि वो आनंद का द्वार है, उससे आनंद बाहर। आपने कभी किसी अनजान लोगों की मदद की है, किसी इंसान की, किसी जानवर की, तो आपके अंदर से क्या आता है? प्रसन्नता, खुशी आती। और उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। दोस्तों, जब आप किसी फूल को देखते हैं, जब वो खिलता है, तो हर कोई उस फूल को देखना चाहता है। उस फूल को कोई पता नहीं है कि कोई उसे देखकर प्रसन्न हो रहा है, ना उस फूल को उसकी कोई परवाह है। मेरी सुगंध से किसी के नासापुट प्रफुल्लित हो रहे, किसी के लिए अच्छा माहौल बन रहा है, उसका उसे कोई लेना देना नहीं है। बस वो खिला है और सुगंध फैल रही है, सुंदरता दिख रही है, वो बिखेर रहा है यहाँ वहाँ। वह जो फूल होता है वह किसी के साथ संघर्ष में नहीं होता है, इसलिए ऐसा कर पाता है। अगर गुलाब का फूल अगर गेंदे के फूल से देखे, गेंदे का फूल अगर गुलाब के फूल को देखे, तो एक दूसरे को देखकर फिर वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। हर फूल अपनी अपनी विशेषताओं से भरपूर है। अगर आपको माला बनानी है तो आप गुलाब का फूल इस्तेमाल नहीं करोगे, आप वहाँ गेंदे का फूल ही चाहिए। आपको तोरण बनाना है, कभी देखा है आपने गुलाब का तोरण? कभी देखा? अगर घर को सजाना है तो आपको गेंदे का फूल ही चाहिए। किसी को भेंट देना है, प्रेम का प्रतीक है, सुंदरता दिखानी है, खूबसूरती को आपको दिखाना है, तो आपको गुलाब का फूल ही चाहिए। आपने चाहने वालों को आप गेंदे का फूल नहीं दे सकते। तो आप हर फूल अपनी अपनी विशेषताओं से वो खिला हुआ है। तो फूल अपने आप में मस्त है, इसलिए वो खिल पाता है। अगर वो दूसरे के साथ तुलना में जुड़ जाए तो वो संघर्ष में चला जाएगा और उसकी पंखुड़ियां इधर उधर बिखर जाएगी, तहस नहस हो जाएगा। अगर कोई गेंदे का फूल गुलाब का फूल बनना भी चाहे तो भी बदसूरत बनेगा। अगर कोई गुलाब का फूल अगर गेंदे के फूल जैसा बनना चाहे तो अपनी विशेषताओं को खो देगा। ये ऐसा है कि जैसे मछली कहे मुझे पेड़ पर चढ़ना है, और गिलहरी कहे मुझे पानी में तैरना है, डूबना है। तो अपना अपना आशियाना उसके लिए बहुत ही खूबसूरत है, बस बात है खिलने की।
मनुष्य के साथ में ये सबसे दुर्घटना घटी कि उसको बुद्धिमत्ता मिली, परखने के लिए उसके पास में दिमाग है, वो अपने लिए अच्छा और सबसे अच्छा ढूंढ सकता है, नकार सकता है। कभी आप गए, किसी जानवर ने कभी देखा है आपने कि नकार दिया, मैं काम नहीं करूंगा? कभी किसी बैल ने कहा है मैं काम नहीं करूंगा? ऐसा कहा है कभी? अगर उसको आप पानी दिखाओ, उसके सामने पानी रखो, तो बैल ने कभी ऐसा कहा मुझे नहीं पीना है? ऐसा कभी कहा? नहीं। वो हाँ भी नहीं कहता और ना भी नहीं कहता। उसे पता है प्यास है तो पियो और नहीं तो शांत बैठो। लेकिन मनुष्य जो है ना, वो शायद उस बैल से भी ज्यादा मूर्ख है। वो तुरंत नकार देता है, मुझे नहीं चाहिए तो ठीक है ना। इतना चिल्लाने की, शोर शराबा करने की क्या जरूरत? किसी की बेइज्जती तो ना करो। आपको नहीं चाहिए इसका मतलब वो गलत है, ऐसा क्यों साबित कर रहे हैं? लोग आज जो हमें नहीं चाहिए उस चीज को गलत साबित करने की कोशिश करते कि नहीं करते? अगर मैं उसके साथ जुड़ा नहीं हूं तो मैं उसका विरोधी हो जाता हूं। ये मनुष्य के साथ सबसे गलत चीज हो रही। लेकिन जानवर और प्रकृति के बाकी जीव ऐसा नहीं करते। बस मुझे नहीं चाहिए तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो अच्छा नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूं, किसी को सब्जी में करेला अच्छा नहीं लगता, किसी को लौकी अच्छी नहीं लगती, किसी को बैंगन अच्छा नहीं लगता, किसी को आलू अच्छा नहीं लगता। अभी आपको अच्छा नहीं लगता, इसमें उस बेचारी सब्जी की क्या मतलब? उसकी गलती क्या है? आपको अच्छा नहीं लगता, ये आपकी आदत है, आपकी चॉइस है। इसका मतलब ऐसा नहीं करेले को आप गाली दो, हाँ? आप बैंगन को आप गलत साबित करो, नहीं मैं नहीं खाता इसलिए वो गलत है, इसलिए साबित ही करना पड़ेगा। तो मनुष्य के साथ संघर्ष है, हर चीज में संघर्ष है। संघर्ष करना ही क्यों पड़ता है? मनुष्य का जीवन संघर्ष से क्यों भरा है? क्योंकि उसके पास में चयन का जो मार्ग है वो खुला है, उसके पास में तुलना की बुद्धि है, उसके पास में तर्क है, कल्पना करने की शक्ति है। तो इन सब चीजों का सही इस्तेमाल करने के बजाय वो उसका गलत इस्तेमाल करता। आप अभी देखिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मोबाइल है, तो जिस मोबाइल से मैंने इतना बड़ा किसानों का मार्गदर्शन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, उसी मोबाइल से लोगों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद की। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है, वो कहा करता था मुझे बस एक मोबाइल दे दो और इंटरनेट दे दो, मैं कहीं से भी कितना भी बड़ा बिजनेस हैंडल कर सकता हूँ। उसकी वो बात मेरे दिमाग में घुस गई और मैंने उसको करके दिखाया। मतलब कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होती, वो आप है जो उसे गलत या सही साबित करोगे। अगर गलत साबित करनी तो आप संघर्ष करोगे, और सही साबित हो रही है तो आप उससे प्यार करोगे। लेकिन आदमी की फितरत ऐसी है, आदत ऐसी है कि जो चीज़ वो नहीं कर पाता वो उसको गाली देता है, उसको गलत साबित करने के लिए पूरा प्रयास करता है, और इसी प्रयास में संघर्ष पैदा होता है। आप अगर नागिन डांस करोगे और जमीन पे आप खुद को घसीटोगे, सांप की नकल करोगे तो आपकी चमड़ी छिल जाएंगी। लेकिन सांप ये बड़ी कलाकारी से करता है, बड़ी प्रेम से करता है। आपको संघर्ष करना पड़ता है। आप एक बंदर की तरह अगर पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद ही कोई विरला वो कर पाएगा, लेकिन बाकी सब लोग तो संघर्ष करेंगे। किसी को भी कॉपी करना संघर्ष की बात होती है, लेकिन किसी चीज में दिल उतारना ये आनंद की बात होती है। जब आप किसी को दर्द होते हुए वेदना में यात्रा में देख रहे हैं ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो चीज़ आपको एक तो आती नहीं या आपको पसंद नहीं। हमारे जीवन में जो भी संघर्ष है, छोटे मोटे रिश्तों के साथ हो, दूसरे लोगों के साथ हो, या हमारी चीज़ों के साथ, जैसे किसी को बाइक चलाने को बोल दो तो कोई बड़े आराम से प्रेम से हैंडल छोड़ के बड़ी लीला से चलाता है,
और किसी तो घबरा घबरा के चलाता, कोई तो ऐसे ऐसे ही करता है, और ऐसे भी है जो पीछे बैठने को भी डरते, आगे की तो बात ही छोड़ दी। तो उन चीज़ों के साथ में उनको संघर्ष, बड़ा संघर्ष मालूम होता है। तो ये संघर्ष होने की वजह क्या है कि आप उसको अपने से अलग मानते हो, आप उसको अपने काम की चीज़ नहीं मानते हो। अगर एक सैनिक, एक सोल्जर अगर बंदूक से डरने लगे तो जल्दी मर जाएगा वो। सही बात है, गलत बात है? तो उसको अगर बंदूक से संघर्ष हो रहा है चलाने में, तो कभी भी एक खुशहाल सैनिक नहीं हो पाएगा वो। उसे बंदूक से प्रेम चाहिए, उसे गोला बारूद से, लड़ाई से, वीरता से उसे प्रेम चाहिए। अगर उससे वो संघर्ष करेगा तो एक असफल सैनिक बनेगा। सीधी सी बात है। आप अगर जीवन में आज संघर्ष कर रहे हो, परेशान हो, तो आपको आपके आनंद का कोई पता नहीं। जैसे फूल खिल रहा है, अपने अपने आनंद में खिल रहा है, वैसे आपको आपके जीवन को खिलाना चाहिए। अगर आपका जीवन खिल नहीं रहा है तो आप एक बदसूरत फूल हो। आपका जीवन बहुत ही सुंदर है, नायाब है, उसे खुशहाल होना चाहिए। पहले तो हमें मनुष्य का जीवन मिला, इसकी इतनी खुशी होनी चाहिए कि उसी खुशी में पूरा जीवन निकल के जाना चाहिए। लेकिन हम बड़े संघर्ष करते हैं। मराठी में एक कहावत है, अगर आपको गरीबी आई तो आपको शर्माना नहीं चाहिए, और आपको अमीरी आई तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग उल्टा ही करते हैं। जब गरीबी होती है तो बड़े शर्माते हैं, आगे नहीं आते कभी। अगर कोई बोले चलो आज यहाँ पे शादी है किसी की, चलो खाना खाए, तो बड़े ऐठते हैं, शर्माते वहाँ जाने के लिए। कोई अगर कोई मदद करने के लिए हाथ आगे करे तो बड़े आकड़ते हैं कि मैं क्यों। हाँ, हम किसी की मदद, जब गरीब होते ना, गरीब के पास जितनी आकड़ होती है उतनी आमिर के पास नहीं होती, हमेशा याद रखना। इसलिए वो गरीब रहता है, उसकी सोच हमेशा गरीब रहती है। जितना ज़्यादा गरीब रहता है उतना ज़्यादा अज्ञानी रहता है, ये हमेशा याद रखना। आपको गरीब कभी ज्ञानी नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बड़ा अकड़ू मिलेगा। मतलब समझने वाली बात क्या है, उस गरीबी से वो बड़ा ना खुश है, वो अपने आप को कोसता है, ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। इसलिए तो जितने ज़्यादा हिंसा और अत्याचार, चोरियां गरीब करते उतने अमीर नहीं। अमीर चोरी भी करेंगे तो बड़े अलग स्टाइल से करेंगे। अमीर हत्या भी करेंगे तो वो गरीबों से करवाएंगे, खुद नहीं करेंगे। इसलिए ये अमीरी जो ईश्वर के साथ जोड़ी जाती है ना, ईश्वर जैसे बोलते हैं हम, नवकोट नारायण बोलते, किस लिए? जो अमीर हो जाता है उसको ईश्वर के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि वो एक तरह से समृद्ध हो जाता है, थोड़ा सा खुश हो जाता है। और जो भी खुश रहता है ना, वो थोड़ा शांत रहता है, थोड़ा प्रसन्न रहता है, थोड़ा तो रहता है। लेकिन गरीब की प्रसन्नता भी एक आकड़ होती है। उसके पास अगर कुछ आ गया ना तो फिर उसके नखरे देखना। वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोई भी जो मौका है वो छोड़ेगा नहीं। ये सही है, गलत है? क्योंकि वो अपनी गरीबी से चिढ़ा हुआ है। आप जो हो उसमें आप खुश क्यों नहीं है? अगर आपको जो मिला है, वो चीज़ें हो, जीवन हो, रिश्ते हो, जो भी हो, उसमें खुश रहिए। अगर आपको कांटे मिले हैं तो कांटों से प्रेम कीजिए, दर्द से दोस्ती करिए। अगर आपको फूल मिले हैं तो फूलों का आनंद लीजिए। तो संघर्ष जो है वो उन्हीं का होता है जो अपने आनंद से चूक गए। मतलब सदगुरु आज वही कह रहे हैं कि आपका जीवन जब आनंद की अभिव्यक्ति बन जाता है ना, तो आपका कोई संघर्ष बचता ही नहीं। मतलब क्या? आपके पास में कुछ भी हो, आपकी चीज़ें हो, आपके लोग हो, आपके जो भी करियर हो, जो भी काम कर रहे हैं आप, उसमें आप खुश रहोगे, आनंद से रहोगे। हम आज जाग गए, क्यों जाग गए? आज का दिन बड़ा खुशहाल है।
बाहर बड़ा तूफान है, बिजली गई है और बड़ा डरावना माहौल है, फिर भी ये कहता है बड़ा अच्छा दिन है। अगर इस माहौल में आप अगर उसका मज़ा लेने का अगर आप एक मज़ा लेने की कला सीख गए ना, तो आनंद में तो सभी आनंदी रहते, उसमें क्या बड़ी बात है। मीठी चीज़ खा रहे हैं आप तो आपके चेहरे पे थोड़ी खुशी है, तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप कड़वी चीज़ खा रहे हैं और वो भी बड़े प्रेम से और आनंद से, उसका भी मज़ा ले रहे हैं, तो आपको आनंद का पता चल गया। यही सतगुरु कह रहे हैं। हम कड़वी चीज़ें खाने में संघर्ष करते हैं। गोलियां, मैं भी जब छोटा था तो अगर डॉक्टर के पास चले गए तो गोलियां मिलती थी खाने के लिए, क्योंकि खेत में काम करते करते बड़े जख्म हो जाते थे, तो इन्फेक्शन ना हो इसलिए वो गोलियां। मेरा बदन बहुत कड़वा है, कड़वा मतलब अगर जख्म हो गए तो वो जल्दी से ठीक ही नहीं होती, ऐसा था बचपन में। आज तो वैदिक का खाता हूँ तो आज तो नहीं होता है वो। तो कड़वी गोलियां जब मिलती थी तो मैं गोलियां मुंह में रखता था और घर के बाहर जाके थूक देता था। अभी बड़ा होने के बाद मुझे खुद पर हंसी आती है। मुझे संघर्ष इसलिए हो रहा था क्योंकि जो कड़वापन मुझे मुंह में महसूस हो रहा था वो पेट में जाने के थोड़ा ही होना है, लेकिन मुंह का कड़वापन सहने के बावजूद मैं उसे पेट में नहीं जाने देता था। कितना गलत करता था, पहले से डरता था। कड़वापन अच्छा नहीं है, ये मेरे दिमाग में डाला गया था। मैं करेला भी खाता नहीं था बचपन में, लेकिन जब से करेले से प्यार हो गया है ना, तब से हर चीज मीठी लगने लगी, करेला भी मीठा लगने लगा। तो नीम के पत्ते खाओ या नीम की आप गोलियां खाओ तो बड़ा आनंद आता है। तो पहले बदन के ऊपर कांटे आ जाते थे पहले से ही। तो संघर्ष कब करते हम? जब पहले से कुछ और तय करते। जो चीज सामने आई उसको अगर प्रेम से स्वीकार लेते और उसमें आनंद अगर ढूंढते हैं, आप नरक में भी अगर आनंद से रहना सीखे तो आपके लिए स्वर्ग तो हर जगह पे है। तो आज का संदेश यही है, आपका जीवन आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए, ना कि संघर्ष करने के लिए। लोगों के लिए आपको संघर्ष, आप संघर्ष करते ऐसा मालूम होगा। मैंने भी बहुत संघर्ष किया। क्या संघर्ष किया? वक्त पर खाना नहीं मिला, कि न जाने कितने साल गए रात में सोया नहीं पूरा, न जाने कितने लोगों ने बेइज्जती की होगी। लोगों के घर घर घूमता है और लोग सो नहीं जा रहे हैं और मैं घर पे निकला हूं वहां से 100 किलोमीटर अकेले में मोटरसाइकिल पे सवार हूँ और पहाड़ी के रास्ते से जा रहा हूँ। साथ में कभी कभी शेर आ जाता है दौड़ने के लिए, कभी कभी हाइना आ जाती है। ये संघर्ष जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो बड़ा मजा आता है। उसका मजा लेना सीखा। देर में जागना, 18 घंटे काम करना, कुछ नहीं मिल रहा फिर भी करना, और मिलता है तो सब करते हैं। लेकिन पहले 10-12 साल 13 साल मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। जितना मैंने कमाया उससे ज्यादा तो खर्च किया। तो लेकिन जो उसके साथ में उस दौरान लोगों को मेरा संघर्ष दिख रहा था। लोग तो बोलते पागल हो गया ये पैसे के लिए, लेकिन पैसे तो मैंने कमाए नहीं। तो उस काम से मेरा प्रेम हो गया था। तो वो नहीं करता तो मुझे खुशी नहीं होती थी, मैं जिंदा ही नहीं ऐसा लग रहा था मुझे। अगर छुट्टी का दिन समझो आ गया, अगर मैं घर पे गलती से भी रह गया, रहना पड़ा मुझे घर पे अगर कोई काम से, और मुझे अगर कोई काम नहीं, आज भी अगर मुझे कोई काम नहीं होता है तो मुझे बड़ा गलत मालूम होता है। तो काम से इतना प्रेम हो गया। किसी का दुख दर्द को मिटाना, इसमें दूसरों का दुख दर्द मिटाना, इसमें लोगों को बड़ा संघर्ष करता हुआ लगता है, लेकिन मुझे उसमें खुशी मिलती। तो अपने जीवन को आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए जियो, ना कि संघर्ष के लिए। लोग बड़े संघर्ष करते छोटी छोटी चीजों में। जीवन का हर पल खुशी जाहिर करने के लिए है, ये याद रखना। आप जो भी कर रहे
सांस भी ले रहे हैं ना तो बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, खुशी से लेना। वो अंदर आई, बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई, आई नहीं वापस। हेलो, तो क्या होगा? कुछ नहीं, आपको जला देंगे लोग या गाड़ देंगे मिट्टी के अंदर, 4 फुट नीचे दबा देंगे, आपकी बांस भी ऊपर नहीं आने देंगे, नहीं तो राख बना देंगे और नदी में बहा देंगे, विसर्जन कर देंगे आपका अस्थि का। तो सांस से प्रेम करो ना। खाना खा रहे हो, प्रेम करो। मुझे बताइए, सांस ले रहे इसलिए जिंदा है, पानी पी रहे इसलिए जिंदा है, खाना खा रहे इसलिए जिंदा है, और काम कर रहे इसलिए खाना आ रहा है। सही है गलत है? वो खाना भी छोड़ दीजिए, काम कर रहे इसलिए कम से कम जीने का आनंद आता है। कभी आपने ख्याल किया जिसके पास काम नहीं, आप काम जब नहीं करते हो, आपको अगर नहीं समझता है ना, तो एक काम करो, आप खाली बैठो आपके घर पर, कुछ ना करो, और एक 4-5 दिन, 8-10 दिन खाली बैठो। सबसे बड़ी अगर आपको शिक्षा है ना, वो ये है कि जो काम से प्रेम करता है उससे काम करने ना देना, उसको सबसे बड़ी शिक्षा है। आपके जो दोस्त अभी घर पे है, कोई काम नहीं है, उनका जीवन बड़ा संघर्ष से भरा है। कोई इज्जत नहीं देता है, कोई प्रेम नहीं करता है, हर निवाला अंदर जाता है तो घृणा पैदा होती है। क्यों पैदा हुए? हर निवाला सवाल पूछता है, तू पैदा क्यों हो गया? नालायक है तू, क्यों खा रहा है? तू ऐसा बैल है जो कोई काम नहीं करता, बैठे बैठे सिर्फ गोबर बनाता है। तो कितना बुरा लगता है। तो हमको काम करने को मिल रहा है, कितनी बड़ी खुशहाली है, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो उससे आप आभार प्रकट करो तो अपने आप खुशी बाहर आ जाए। तो यही है जीवन का सार, कि हमारा जीवन आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए, ना कि आनंद कमाने के लिए। आनंद है अंदर, उसको बाहर आने दीजिए, और वो तभी बाहर आएगा जब आप हर चीज़ से प्रेम करोगे। आपके घर में नई नई बिल्ली लाई आप, और उसको आपको छूना है, तो उससे क्या जताना होगा? प्रेम। अगर आप उससे प्रेम नहीं जता पाओगे, नई नई बिल्ली है, आप ऐसे मैंने खरीदी है, इतना पैसा दिया है, आप पकड़ने जाओगे, नोचेंगी, खून का हिसाब बराबर कर देगी। समझ में आई ना बात? तो उससे प्रेम करना होगा। और आजकल इंसान वही भूल गए, हर चीज वो अत्याचार से, हिंसा से पाना चाहता, शॉर्टकट से पाना चाहता, गलत तरीके से पाना चाहता, तो नहीं मिलेगा। आप पौधा भी लगाता है, उसको पीजीआर देता है, उसको शराब पिलाता है, जल्दी आ जाए फूल, वहां भी चोरी करता है। जहां काम का जिस थाली में खाता है वही छेद करता है। क्यों? बड़ा संघर्ष लगता है उसको मालिक के सामने झुकने में। जो इस जमीन पर, इस धरती पर मालिक के सामने नहीं झुक सकता, वो बड़े मालिक के सामने कहां झुकेगा? तो झुकना आना चाहिए, आनंद को खोजना आना चाहिए। अपने अंदर आनंद है, उसको बाहर आने दीजिए, सेवा करिए, काम से प्रेम करिए, अहंकार को भूल जाइए, इस पल में जिए, और आनंद प्रेम के द्वार से बाहर आता है, ये हमेशा याद रखें। अगर प्रेम का द्वार बंद है तो आनंद अंदर, उसका दम घुट जाएगा, और वही हो रहा है, सबका दम घुट रहा है। क्यों? क्योंकि आनंद बाहर आना चाहता है, आपने उसको बंद कर दिया, प्रेम का दरवाजा बंद कर दिया, सेवा का दरवाजा बंद कर दिया, भक्ति का दरवाजा बंद कर दिया। सेवा परमो धर्म क्यों कहते? क्योंकि वो आनंद का द्वार है, उससे आनंद बाहर। आपने कभी किसी अनजान लोगों की मदद की है, किसी इंसान की, किसी जानवर की, तो आपके अंदर से क्या आता है? प्रसन्नता आती, खुशी आती, और उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। खुद ने कुछ कमाया, इससे अच्छा कि किसी और को कमाने में मदद की, उससे
किसी और की हेल्प की, समस्याओं को खत्म किया, उसके चेहरे पे जो खुशी दिखती है ना, उसको देख के अपने अंदर का दिया जल जाता है। और यही जीवन है। अपने आनंद के द्वार खोल दीजिए और संघर्ष को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। जितने भी सफल लोग हैं ना आज, समझो हम खेल में बात करें, मिल्खा सिंह की, उसने ओलंपिक में मेडल क्यों जीता, क्यों जीत पाया? आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, उसने सब क्रिकेट के रिकॉर्ड क्यों तोड़े, भारत रत्न तक मिला उसे। ऐसा वो कैसे कर पाया? सिंधुताई सपकाल जैसे एक आम श्री आज सबकी एक आइकॉन बन गई, आइडियल बन गई। ये सभी लोग जो है ना, वो अपने काम से प्रेम करते थे। जिसे हम संघर्ष कहते हैं ना, वो उससे क्या करते थे? प्रेम। अगर आपको आपका काम जिस लेवल पे लेके जाना है उस लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं ना आप, इसका मतलब आप उससे प्रेम नहीं करते। आपको आता नहीं, ये बात ही नहीं है मुझे नहीं आता, मैं, ये बात नहीं है। बात ये है आप उससे प्रेम नहीं करते बस। अगर आप उससे प्रेम करने लगे, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई भी बात हो, और जिससे भी आप प्रेम करोगे ना, उसके प्रति आपका आनंद बहेगा। लेकिन हमारी मुसीबत ये है, हमारा दरवाजा जो है ना, वो सिर्फ कभी कभी खुलता है। ऐसा मंदिर जिसके द्वार कभी कभी खुलते हो, क्या लगता है आपको? वो मंदिर होकर भी ना के बराबर है। ऐसी ऑफर जो कुछ घंटों के लिए, 1 घंटे के लिए आ गई, कोई काम की है क्या? मतलब आप पूरी दुनिया से प्रेम कर सकते हैं, इतना प्रेम आपके पास में है, फिर भी आप किसी चीज से या किसी इंसान से बस उनसे ही प्रेम करते, तो बड़े कंजूस हो, दरिद्र हो। क्यों? कंजूस या दरिद्र, ये दोनों भी ऐसे हैं, वो दूसरों को दे नहीं पाते। एक के पास होता नहीं और एक के पास देने की नीयत नहीं। कितना बार भिखारी क्यों ना हो, वो भी दे सकता है, बस देने की क्या चाहिए? नीयत चाहिए। आपके पास में बहुत कुछ है देने के लिए। पहले तो वक्त है। हर जिंदा इंसान के पास दूसरों को देने के लिए क्या है? वक्त। बस आप किसी के साथ रहो। आज लोग दूसरे के साथ भी रहते हैं ना, तो कोई तीसरा नहीं इसलिए रहते हैं। जिसकी इंतजार कर रहे हो वो नहीं है ना, इसलिए उसके साथ। अगर किसी से प्रेम भी कर रहे हैं ना, तो उससे अच्छा नहीं मिला है, इसलिए उससे एडजस्ट कर रहे हैं। अगर कोई काम भी कर रहे हैं ना, उससे अच्छा काम और मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे कर रहे हैं, लेकिन प्रेम से नहीं कर रहे। वो जो प्रेम है ना आपका, प्रेम नहीं है, वो कामना और वासना से भरा हुआ एक गंदा चीज है, बदसूरत है, बहुत विकृत है। तो प्राकृतिक चीज क्या है? अब जो भी कर रहे हैं उससे प्रेम करो। अभी करेले मिल रहा है खाने को, उससे प्रेम करो। कल आपको उससे अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, उससे प्रेम करो। जो भी मिले उससे प्रेम करो। तो आपके जीवन में प्रेम है, आनंद है, सब कुछ है, लेकिन हमने उसको बांध दिया सीमाओं में। इसके लिए प्रेम चलेगा, इसके लिए घृणा चलेगी, ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है। इन चीजों ने हमें तोड़ दिया टुकड़ों में, और हमारा जीवन पूरा बिखर गया। आप आपके शरीर को टुकड़ों में तोड़ के काम चलाओगे? चला पाओगे? हाँ, आपकी एक आंख निकाल के घर पे रख दो, आज बहुत दुख रही है। ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है, उसको निकाल के छोड़ दो घर पे, दूसरे दिन लगा देंगे वापस। दिमाग आज बहुत दुख रहा है, तो निकाल के रख दो घर पे शोकेस में, चलेगा ऐसा? नहीं, एक साथ काम करता है। वैसे जीवन एक साथ चलता है, सब पूरी सृष्टि एक साथ चल रही है। कभी पृथ्वी और चांद की, चंद्रमा के अंतर में या गति में कभी बदलाव हुआ है? कभी नहीं। हजारों लाखों साल हो गए, सब एक ही प्रमाण में, एक ही गति में जा रहे हैं। तो मनुष्य क्यों नहीं? यही मनुष्य के साथ गलत हो रहा है, समझ में? अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो आपको याद रखना पड़े, खुद को बताना पड़ेगा, तू प्रेम नहीं करता इससे, इसलिए तुझे नहीं आता। तुझे अगर दूसरों की तरह काम नहीं करना आता ना, उस तरह वो उस लेवल पे तू जाता नहीं ना, तो उतना प्रेम नहीं कर पाता। 16 साल का, 15-16 साल का लड़का सुबह 5 बजे उठकर ग्राउंड पे जाता था, लगातार 15 साल।
तभी वो तेंदुलकर बना ना। जहाँ शमशान में प्रेत को जलाते हैं, वहाँ की राख पर, वहाँ के अग्नि पर रोटियां सेक कर खिलाइए अपने बच्चों को और खुद को। इसलिए वो सिंधुताई बने। जब हम महान बनते हैं ना, तो उसके पीछे क्या है? उनका प्रेम है। जिन चीज़ों से हम डरते हैं वो उससे प्रेम कर। उसने, हम ये सोचते अरे यहाँ पे भूत होता है, उसने ये सोचा उसने सिंधुताई ने कि भूत से पाला पड़े तो सही, लेकिन इन दरिंदों से नहीं जो मानव के रूप में बसते हैं। तो यहाँ ये दरिंदे नहीं आ सकते, ये डरते हैं वो। ऐसी चीज से प्रेम करो। समझ में आएगी बात? तो अगर जीवन में आपको ऊंचाई पे जाना है तो पहले खुद के अंदर के आनंद को रास्ता दो और हर चीज से प्रेम करो। जिसमें आपको खुशी चाहिए वहां पे प्रेम करो, बस इतनी सी बात है। जुड़ जाओ, बाकी दुनिया को भूल जाओ। फिर आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। जो कर रहे हैं ना वही उसका इतना सुंदर रूप बन जाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद चौंक जाओगे, ये क्या हो गया? ये मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। वैसे तो आप भी बोलते ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो गलत तरीके से हो रहा है। लेकिन उस टाइम आप सोचोगे कैसे है हो गया। समझ में बात? ऐसा है, जो भी करना है ना पूरी लगन से करो, भूल जाओ पूरी दुनिया को। और ऐसा नहीं कि 8 दिन सर ने बोला तो भी आज का दिन पूरा ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। वो आदत बनानी पड़ेगी। पता नहीं कितनी आदत आपको बनानी पड़ेगी, 1 साल 2 साल, लेकिन आदत बनाओ। रहो ऐसे बनो, खुद को याद दिलाओ। भूल जाओगे आप, बीच बीच में भूल जाओगे, बुरा मत मानना। कोई ऐसे ही नहीं बना, बीच बीच में गलतियां करोगे, लेकिन वापस अपने दिमाग को वहां लेके आओ। चल इधर काम पे लग जा, बाकी नहीं सोचना, बाकी काम नहीं करना, बाकी सोचना नहीं। चल इधर में मेरा आनंद है, यही मेरा आनंद है, यही मुझे करना है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा परिवार है, किसानी मेरा सब कुछ है, उसकी खेती मेरा स्वर्ग है, सब कुछ मेरा यही है। अगर भला करूँ ना तो मेरा भला हो जाएगा, मेरे परिवार का भला हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा। आप समझना, आपका परिवार आपका भला नहीं कर सकता, ये बात हमेशा याद रखना। जड़ें कभी भी पौधे को बड़ा नहीं करते, पत्ते बड़े करते हैं जड़ों को, ये हमेशा याद रखना मेरी बात। आपका जीवन आपके माता पिता बनाएंगे या आप उनका जीवन संभालोगे? अभी इसके आगे उनके प्रति मोह करने से अच्छा है कि आप आपके काम के प्रति मोह करो। अगर आप आपके काम के प्रति मोह में पड़ गए ना तो उन सब का भला हो जाएगा, नहीं तो पछताओगे आप। आज बहुत सही लग रहा है, लेकिन आपका वक्त, आपकी ऊर्जा आपके काम में लगा दो, उससे प्रेम करो, वर्तमान में लगा दो। तो आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसी चीजें आपके साथ घटेगी और आपका परिवार एक नए प्रवास में निकल जाएगा, गरीबी से, दरिद्रता से आगे निकल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन आपको बीज बनकर जमीन में खुद को गाड़ना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। धन्यवाद।